बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं जी आप सभी के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे किचन में बना है बेसन के अलटे पलटों का सालन। तो कैसे बनाया है इसको जी हमने, चलते हैं जी इसकी मेकिंग की तरफ। सबसे पहले हम नाश्ते की रूटीन शेयर कर देते हैं। और ये सुबह का तकरीबन 10 बजे का टाइम है और हम यहाँ नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो आटा मैंने गूंद के पहले से ही रख लिया था। अब पराठे बनाने की तैयारी हो रही है। आज कराची का मौसम थोड़ा गर्म है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। आज बिल्कुल मूड नहीं था नाश्ता बनाने का, बस हल्का फुल्के का ही दिल कर रहा था खाने को। लेकिन मेरे हस्बैंड क्योंकि पराठे का इस्तेमाल करते हैं चाय के साथ, तो उनके लिए नाश्ता बनाना ज़रूरी था। तो सोचा चलो अपने लिए भी बना ही लेती हूँ। फिर उनके लिए और अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। बेटी मेरी अभी सो रही है। ये देखें जी, इधर हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं, जो कि हम चकोर पराठे बनाएंगे आज के नाश्ते में, जो इंतहाई करारे और क्रिस्पी और क्रंची में तैयार होते हैं बनकर। तो हम पराठे तैयार कर रहे हैं जी। ये देखें जी, कभी कभी ऐसा भी दिल करता है कि नाश्ते को दिल नहीं चाहता या किसी काम काज को करने का दिल नहीं करता, बट मजबूरी होती है कि करना पड़ता है फैमिली के खातिर, बाकी रिश्तों के खातिर। अकेला बंदा होता है तो कुछ भी मैनेज कर लेता है, कुछ भी बनाकर खा लेता है। लेकिन जब 2-3 लोग फैमिली में होते हैं तो फिर उनके लिए ज़्यादा एहतमाम करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट का, खाने का, डिनर का, लंच का, सब चीज़ों का। तो सोचा चलो फिर बना ही लेते हैं, मेहनत कर ही लेते हैं गर्मी में। क्योंकि सुबह सुबह ना तो नाश्ता बनाने को दिल करता है, ना ही नाश्ता खाने को दिल करता है। क्योंकि जब नाश्ता बना लो तो उसका दिल भर जाता है बना बना कर, पसीना आ रहा होता है, तो फिर नाश्ता करने को दिल नहीं करता। जब तक कि कमरे में बैठकर हवा जब तक थोड़ी सी ना खा लें, पसीना खुश्क ना हो जाए, तब तक के लिए कुछ भी नाश्ता करने को दिल नहीं करता। और पानी की प्यास ज़्यादा लगती है। किचन में जब तक मैं मौजूद रहती हूँ पानी का इस्तेमाल मैं रेगुलर करती रहती हूँ। क्योंकि किचन में खड़ा होना आसान बात नहीं है गर्मियों में। और गर्मियों के दिन काफ़ी बड़े भी होते हैं, तवील होने के साथ साथ इंतहाई गर्म भी होते हैं। सुबह 7 साढ़े 7 बजे से ही सूरज तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से गर्मी में इजाफा हो जाता है और इंसान का मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता। लेकिन पेट है, इसके खातिर तो मेहनत करनी पड़ती है, फैमिली के खातिर भी करनी पड़ती है। तो सोचा क्यों ना मेहनत कर ही ली जाए, इसलिए मैं किचन में आ गई थी। फिर मैंने फटाफट नाश्ता तैयार किया। नाश्ता बना रही थी, बेटी मेरी सो रही थी, तो मैंने सोचा जब तक वो सो रही है मैं फटाफट अपना काम समेट लेती हूँ। क्योंकि कल मशीन लगाई थी, उसके कपड़े पड़े हुए हैं तय करने के लिए। क्योंकि कपड़े अगर कमरे में फैले हुए नज़र आए तो मेरी आँखों को बहुत बुरे लगते हैं। जब तक कमरा समेट ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। कपड़े थोड़े गीले से थे तो मैंने कहा चलो पंखे के आगे डाल देती हूँ, थोड़ा सूख जाएंगे। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे फिर उनको तय करके अलमारी में सेट कर दूँगी। क्योंकि कपड़े फैले हुए हों तो कमरा बहुत बुरा लगता है, मैस हुआ हुआ। तो मेरी यही कोशिश होती है कमरे को नीट एंड क्लीन रखा जाए। इवन के बेड की शीट भी अगर होती है उस पर भी सलवटें आ जाएँ तो मुझे भी वो भी टेंशन देती रहती है। जब तक कि मैं उसको सेट नहीं कर लूँगी मुझे चैन नहीं आएगा। ऐसे छोटे मोटे कामों में ही पूरा दिन गुजर जाता है। अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और जब छोटे बच्चों का साथ हो तो मदर की जो जिम्मेदारियां हैं वो थोड़ी डबल हो जाती हैं। जब हमारा रेस्ट का टाइम होता है तो हमारे बच्चों के उठने का टाइम हो जाता है। फिर उनकी छोटे छोटे कामों में लग जाओ, उनकी साफ़ सफाई में, उनकी नीटनेस में लग जाना पड़ता है। ये देखें जी, साथ के साथ हम किचन काउंटर भी साफ़ करते जा रहे हैं ताकि इसमें जो खुश्की वगैरह है वो पड़ी ना रहे। क्योंकि इससे चींटियाँ आ जाती हैं जो कि बहुत बुरी लगती हैं, मुझे बहुत उलझन देती हैं मक्खियाँ चींटियाँ किचन में हो। तो मैंने हर तरह का हर्बा इस्तेमाल कर लिया है। फ़िनाइल के पोछे भी लगा लिए हैं, काफूर की गोलियां भी किचन में रख दी हैं बेसन वॉश बेसन में। और लीमू के अंदर जो हैक मैंने देखा था यूट्यूब पर कि उसके अंदर लौंग लगाकर अगर कट करके लीमू को लौंग उसको पेवस्त करके रखा जाए तो मक्खियाँ नहीं आती। लेकिन ये हैक भी फ़ेल हो गया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस हैक्स का भी। बस ये सीज़न है आम का और खज्जी का, तब तक ये आम और सीज़न वाले फल रहेंगे तो मक्खियों के तादाद में इजाफा ही रहेगा। कितना भी आप साफ़ सफाई का ख्याल कर लें पर मक्खियाँ जान नहीं छोड़ती। वो ये बहुत परेशान भी करती हैं इंसान को।
चलें जी, ये तो ज़िंदगी के मामला थे, साथ साथ चलते रहते हैं। इनका भी सीज़न होता है, इनकी भी ग्रोथ होती है, जो कि अपने सीज़न पे ही आती हैं ये भी। कभी कभी गाइस सोच रही होती हूँ कि क्या बात करूँ, क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, समझ नहीं आता। बस आज मैंने सोचा कोई ना कोई यहाँ वहाँ की बात कर ली जाए। तब तक नाश्ता रेडी हो रहा है, तो मैंने आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी आज की, क्योंकि डबल रूटीन शेयर की है आज के व्लॉग में। सुबह का नाश्ता और रात का खाना। आज थोड़ी सी स्पेशल डिश बनाई है बेसन की, जो कि बहुत मेहनत तलब है भी है और टेस्टफुल भी है। मेरी तो बेसन के तमाम आइटम बड़े फेवरेट होते हैं, चाहे कड़ी हो, चाहे बेसन के आलू हों, आलटे पलटे हों, इवन के कुछ भी हो, बेसन की पकौड़ियों का सालन हो तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। वैसे तो मूड मेरा कड़ी बनाने का था, बट मैंने कहा चलो आज बेसन के आलटे पलटे बना लेते हैं। कड़ी फिर नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं, फिर कभी बना लेंगे। पराठे मेरे डन हो चुके हैं। इधर मैं अंडा फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि रात को सालन नहीं बचा था, तो मैंने कहा चलो अंडे के साथ, पराठे के साथ अंडा तल लिया जाए, चाय रेडी कर ली जाए, तो सुबह का अच्छा सा मज़ेदार सा नाश्ता हमारा तैयार हो चुका होगा। दूसरी साइड पे हमारी चाय तैयार हो रही है, इधर हमारा अंडा फ्राई होने लगा है। ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो फिर हम अंडा तोड़ के इसमें शामिल करेंगे। ये देखें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अंडा फ्राई करने लगे हैं। लेकिन नाश्ते में जब तक सालन ना हो तो नाश्ता मज़े का नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि रात का बचा हुआ सालन लाजमी होना चाहिए, क्योंकि रात को बिरयानी बनी थी तो सालन बना नहीं था, इसलिए सालन बचा भी नहीं, तो फिर अंडे पर ही बस चलता है जब सालन वगैरह ना हो। तो मैं तो ऐसे टमाटर पुदीने की चटनी पीस लेती हूँ, जो कि पराठे से बहुत मज़े की लगती है। वो भी थी मौजूद फ्रिज में, लेकिन उसका खाने का मूड नहीं था, तो सोचा अंडा बना लिया जाए चलो, इसीलिए मैंने अंडा फ्राई कर लिया पराठे के साथ। हस्बैंड मेरे चाय पराठा इस्तेमाल करते हैं, तो वो अंडा यूज़ नहीं करते गर्मी में, तो मैंने अपने लिए अंडा बनाया। बेटी के लिए चाय पराठा में इनके रखा, वो मिला हुआ नाश्ता बहुत शौक़ से खा लेती है। ये देखें जी, अंडा हमारा डन हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। इसमें हम हरी मिर्ची कट करके डालेंगे बारीक बारीक, क्योंकि इससे बहुत मज़े की खुशबू और जायका आता है इस अंडे के अंदर। और अगर तली हुई मिर्चें हों तो इसका जायका मज़ीद दोबाला हो जाता है। लेकिन तली हुई मिर्चें और अचार मेरे फ्रिज में ख़त्म हो चुका है। ये दोनों चीज़ें मुझे मंगा के रखनी पड़ेंगी, बनाकर भी रखनी पड़ेंगी मिर्चों को, क्योंकि उनके साथ अचार और तली मिर्चें हों तो वो वाकई बहुत मज़ा देती हैं खाने में। इधर हम थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करेंगे, और थोड़ा सा फिर हम इसमें गरम मसाला पिसा हुआ घर का जो बना हुआ है वो शामिल करेंगे चुटकी भर, और हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट शामिल करेंगे। हमारा स्पाइसी सा मज़ेदार अंडा तैयार हो चुका है। उधर हमारी चाय भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ये देखें जी, ये जी हमारे नाश्ते की फ़ाइनल लुक। नाश्ता हमारा डन है। बहुत यम्मी नाश्ता बना था। पराठे लेयर्स खुल गई थी, बहुत क्रंची और क्रिस्पी पराठा तैयार हुआ था। ये देखें जी, नाश्ता हमारा फ़ाइनल हो चुका है। अब हम मिल रहे हैं आपसे डायरेक्ट शाम के खाने में। तो शाम के खाने की प्रिपरेशन की हम तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी चॉपर मशीन है गाइस, यकीन करेंगे बहुत आसान कर दी है इसने ज़िंदगी किचन में। किचन के काम जो घंटों वाले होते हैं वो बहुत मिनटों में क्या बल्कि सेकंडों में हो जाते हैं। फटाफट रफली प्याज को हमने चॉप किया, हरा धनिया कट करके डाला, 2-3 हरी मिर्ची इसमें हमने साबुत शामिल कर दी, और अब हम इसको ग्राइंड करके हैंड चॉपर है ये, और बहुत ईजीली चॉप हो जाती है तमाम चीज़ें। आप चाहें तो इसमें बीफ और मटन को, चिकन को भी वो कीमा बना सकते हैं। और बहुत जल्दी और बहुत क्विकली से सारे काम हो जाते हैं। मैं रमज़ान के पकोड़े बनाने हों या कढ़ी का सामान रेडी करना हो पकौड़ों के लिए, या आम रूटीन में भी कोई चीज़ चॉप करनी हो, तो ये बहुत जल्दी फटाफट क्विकली सारे काम कर देता है। इससे लाइफ वाकई बहुत आसान हो चुकी है। ये देखें जी, यहाँ हमारी तमाम चीज़ें फ़ाइन चॉप हो रही हैं।
जो बहुत बारीक चॉप, अगर हमें ज़्यादा बारीक चॉप करनी है तो हम ब्लेंडर को, इसको हैंड चॉपर को थोड़ा ज़्यादा ग्राइंड करेंगे, ताकि जितना बारीक हमें चाहिए उतना बारीक हमें करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक हम इसको चलाना होगा। और अगर थोड़ा मोटा और दर्द सा चाहिए तो हम 2-4 मिनट इसको चलाकर छोड़ देंगे, तो हमें मोटा सा चॉप किया हुआ मटेरियल तैयार मिलेगा। ये देखें जी, ये मज़ेदार सा हमारा हरा मसाला जो है वो फाइन चॉप हो चुका है। हमने एक बाउल में बेसन को शिफ्ट किया। अब इसमें हम सारे जो चॉप की हुई सब्ज़ियाँ थी, मसाले थे, वो इसमें भी शामिल कर देंगे, जिसमें धनिया, हरी मिर्चें, ऑनियन थे, इसको हमने शामिल कर दिया है। बाउल को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जो कि हमारे किचन में रेगुलर यूज़ होते हैं, जिसमें थोड़ी सी हम हल्दी को ऐड करेंगे, कसूरी मेथी को शामिल करेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी हम इसमें सफ़ेद ज़ीरे को शामिल करेंगे थोड़ा सा। ये बहुत मज़ेदार बैटर तैयार हो रहा है। और इसमें थोड़ी सी हम दड़ा मिर्च को शामिल करेंगे अपने हस्बे ज़ायका। ज़्यादा मिर्चें भी शामिल मत कर देना, क्योंकि हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल है, कुटी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। फिर मसालों में भी हम मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ज़्यादा तीखा सालन ना हो जाए, तो अपने हिसाब से टेस्ट के मुताबिक डालिएगा तमाम मसाला जात को। ये मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, इसलिए अपना मेजरमेंट बता रही हूँ आपको। ये बेसन 1 पाव है, तो 1 पाव के हिसाब से सारे मसाले इसमें शामिल हो रहे हैं। आपको जितना मसाला बनाना है बेसन का, आप उस हिसाब से स्पाइसेस को ऐड कीजिएगा। अब हम यहाँ पे इस पानी डालकर अच्छा सा इसको मोटा गाढ़ा सा, मतलब अच्छा सा थिक बैटर तैयार कर लेंगे, जो ज़्यादा ना थिन हो ना ज़्यादा थिक हो, नॉर्मल हो के जब हम इसको तवे पर डालें तो ये ईज़िली हमसे पलटा जाए, उठा लिया जाए चमचे से। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल चिपक जाए और वो उठाने से भी ना उठे, तो इस तरह ये चीले जो है वो टूट जाएंगे, पलटे पलटे जो है सालन ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम नॉर्मली इसको घोल बनाएंगे इसका, हमें ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। ये देखें जिसको हम 2-4 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसकी जो बेसन की गुठलियाँ वगैरह हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये अच्छे से बेसन फूल जाए। और हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे। तब तक के लिए हम बाकी का मसाला रेडी करते हैं, तब तक ये हमारा अच्छा सा सोक हो जाएगा। ये देखें जी, इधर हमने फ्लेम को ऑन किया, इस पर पतीली को रखा। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। पतीली में जो पानी है पहले वो ड्राई हो जाए, वरना तेल अगर हम इस पानी में डालेंगे तो ये सारा मतलब छींटे पैदा होंगी इससे, और ऑयल चेहरे पर, हाथों पर आने का भी डर है, जलने का डर है इससे। तो पहले हम इसमें जो पानी है पतीली में उसको ड्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि इसका जो शोरबा है वो ऑयल में इसका रोगन बनना चाहिए। हम ऑयल हस्बे ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अब हम इसमें सफ़ेद ज़ीरे को थोड़ा सा शामिल करेंगे। जब तक सफ़ेद ज़ीरा अच्छी तरह से तेल में ब्राउन होता है, हम जो मसाला पीस के हमने रखा था, जो नॉर्मली मसाला हम रेगुलर बेस पर मसाला इस्तेमाल करते हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, ये तमाम मसाले को हमने काट कर ग्राइंडर के जार में डालकर पीस लिया था। इसका अच्छा सा पेस्ट हमने रेडी कर लिया है। जब तेल में हमारा ज़ीरा ब्राउन हो जाएगा तो सारा मसाले का मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। ये देखें जी, ज़ीरा हमारा ब्राउन हो रहा है। ये शाम के तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है। इस पॉइंट पे आके हम सारा मसाला इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें जी, सारे मसाले को इसमें हमने शामिल कर दिया है। जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से हिलाकर इसका जो मसाला बाकी बचा और लगा रहे क्या है वो भी इसमें हम वापसी डाल देंगे पतीली के अंदर, ताकि हमारा ज़रा सा भी मसाला ज़ाया ना हो। और अब हम इसमें थोड़े मसालों को शामिल करेंगे। जो कि हमारे किचन डेली बेस पर यूज़ हो रहे होते हैं।
इसमें हमने पिसी हुई मिर्चें शामिल की, थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी शामिल की है, पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, और हम इसमें हस्बे जायका सॉल्ट का ऐड करेंगे, क्योंकि सालन में नमक आप कम डालिएगा, क्योंकि हमने इसको जो सालन का अल्टे पल्टे बनाए हैं बेसन के, उसमें भी हमने नमक शामिल किया है। तो नमक ज़्यादा ना हो जाए जिससे सालन के जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तेज़ हो गया नमक तो अपने हिसाब से डालिएगा जायके के मुताबिक। ये देखें जी, जब तक इसका मसाले का पानी ड्राई होता है हम बाकी के काम समेट लेते हैं। हम इसको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। मिलते हैं जी आपसे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए मसाला रेडी हुआ। मैंने घर की पूरी साफ़ सफाई कर ली थी, झाड़ू पोछा जो रह गया था करने के लिए उसको मैंने सारा नीट एंड क्लीन किया सारा, क्योंकि आज मेरे घर पे मेरे बहन भनोई भी आए हुए थे, 2 बच्चे थे छोटे उनके साथ, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा मैनेज करना पड़ा था बच्चों के लिए। उनको बीच में भूख का भी एहसास हुआ तो उनको मैंने स्नैक्स तल कर दे दिए थे बच्चों को। और जो ये देखें जी, जब तक हमारा शोरबा तैयार होता है हम इसकी बाकी की मेकिंग कर लेते हैं, जिन्हें अल्टे पल्टे बनाने हैं और इसमें ऐड करने हैं। ये देखें जी, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, शोरबा हमारा का है। इस पॉइंट पे आकर हम इसमें साबुत हरी मिर्चों को शामिल कर देंगे। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया वॉश करके हमने रखा था, काट कर रखा था, इसमें ऐड कर दिया है और उतार कर चूल्हे से तवे को रख देंगे और हम इसी के मिक्स चलते हैं। देखिए जी, अब हमने इस पर तवा रखा, इसको हम गर्म होने के लिए वेट करेंगे। ये देखें जी, हमने तवे को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें घी को थोड़ा सा डालेंगे तवे पर, और जो बैटर हमने बना के रखा हुआ था, ये देखें जी, ये बैटर बिल्कुल हमारा नॉर्मल इसमें बना है कि यार इजीली आराम से अल्टे पल्टे जो इसके रेडी हो जाएंगे। ना ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा थिक है, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो हम इसको ऊपर से उतार लेंगे और इसको हाथ की मदद से हम गोल राउंड की शेप में रोटी की स्टाइल में इसको हम फैला देंगे तवे पर। और थोड़ा सा घी को हम साइडों पर राउंड में लगाएंगे ताकि ये इजीली पलटा जा सके। यकीन करें गाइस, इसको अगर आप शाम की चाय के साथ रूखा भी खाना पसंद करें बिना सालन के तो भी बहुत मज़े का लगता है, मतलब, और अगर सालन में बनाएंगे तो भी डिलीशियस लगेगा। ये सालन तो मेरे घर में कभी कभार ही बनता है, लेकिन बहुत मज़ेदार तैयार होता है बनने के बाद और बहुत शौक़ से भी खाया जाता है मेरे घर में। ये थोड़ा सा मैंने पलटने के चक्कर में टूट गया है थोड़ा सा ये, लेकिन कोई इशू नहीं है, ये फिर से ज्वाइंट हो जाएगा पलटने के बाद। ये देखें जी, हम इसको घी को चारों तरफ लगाएंगे ताकि नीचे से भी घी आराम से इजीली पहुंच जाए। नीचे की साइड पे भी घी लग जाएगा और ऊपर की साइड से भी हमने घी लगा दिया है, तो ये इजीली अच्छे से कुक हो जाएंगे दोनों साइड से। हम 1 बाय 1 करके इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसका एंड में कटिंग करके स्लाइस बनाकर सालन जो हमने रेडी करके रखा हुआ था उसमें ऐड कर देंगे। कल के व्लॉग की मेरी छुट्टी हो गई थी गाइस, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, कुछ मेहमान आए हुए थे घर में और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था व्लॉग बनाने का, उसको अपलोड करने का, वॉइस ओवर करने का। बहुत ज़्यादा लेट नाइट में मतलब फ्री हुई थी, तो मैंने कहा अब तो मेरी ऑडियंस एक्टिव भी नहीं होगी, चलो कल ही व्लॉग अपलोड करेंगे, तो इसलिए फिर मैंने आज इसका वॉइस ओवर करके इसको अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग भी ज़रूर पसंद आया होगा, आएगा।
और मेरी रिक्वेस्ट है गाइज़ आप सभी लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बरान में, और लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी इनबॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं ये भी हमें आगाह कीजिएगा अपनी राय से, और जो चीज़ आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं उसमें भी हमारी हेल्प कीजिए। देखिए जी, एक हमारा डन हो चुका है। अब हम इसी तरह से दूसरे को, तीसरे को, फिर चौथे को रेडी कर लेंगे। हम 1 बाय 1 करके हम तमाम जो उल्टे पलटे हैं उसको तैयार कर लेंगे। बिल्कुल रोटी के साइज़ में बनता है ये। बस थोड़ा इत्मीनान से, बहुत तहम्मुल के साथ इसको पलटना होता है। अगर ज़रा सा भी हम जल्दबाजी करेंगे तो ये फिर से टूट जाएगा। इसको अच्छी तरह से हमने कुक होने देना है। फिर उसके बाद हमने साइडों में घी लगाना है और फिर इसको पलटना है। मेरे हस्बैंड तो इतने शौक़ से खाते हैं कि बनते बनते वो 1-1.5 रोटी तो ऐसे ही खा लेते हैं सालन बनने से पहले। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, ज़्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि ये इसको ऐसे ही खाया जाए तो भी बहुत यम्मी लगता है। बहुत यूनिक डिश है ये, शायद अक्सर घरानों में बनती भी हो, पर हमारे घर में बहुत शौक़ से बनती है और बहुत शौक़ से खाई भी जाती है। देखिए जी, एक साइड से हमारा कुक हो चुका है, दूसरी साइड से भी हम इसको कुक कर चुके हैं। ऑलमोस्ट ये भी डन हो चुका है तकरीबन। देखिए जी, हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे इनको। गैस खुशबू बहुत लजीज आ रही है इसके सेकने की, इसके फ्राई होने की। ये देखिए जी, हमने 1 बाय 1 करके सारे जो रोटियां थी, मतलब जो उल्टे पलटे थे, हमने रेडी कर लिए थे। अब हम इसको राउंड करके इसको रोल बनाकर और छुरी की मदद से इसको हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। इसके पीसेस बना लेंगे नॉर्मल साइज़ में, ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों। हम 1 बाय 1 करके इसको फोल्ड करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से। और शोरबा क्योंकि हमने थोड़ा सा पतला उतारा था, मतलब उसमें शोरबे में पानी थोड़ा ज़्यादा था और हमने शोरबा ज़्यादा ही बनाया था, क्योंकि ये जो पानी है ये सोख करते हैं अपने अंदर, जज़्ब करते हैं, और वो ऑलरेडी पानी खुश्क हो जाता है। फिर जब ये तकरीबन 10-15 मिनट के बाद हम सालन को प्लेटों में डिश आउट करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल उसमें आ जाएगा। ये देखें जी, तो जो हमारा ऑलरेडी सालन पहले से तैयार हो चुका था उसमें हम 1 बाय 1 करके इसको इसमें शामिल कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे कवर करके, ताकि ये इसमें सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं, और फिर हम इसको रोटियां बनाकर सालन रोटी के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत यम्मी डिश है, बहुत ज़बरदस्त डिश है, लजीज़ खाने में भी लगती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, लास्ट में हमने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल किया था, जो कि हमारा अपना घर का होममेड बना हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।